करते वक्त थोड़ी सी दिक्कत हो गई, गलती हो गई थी मुझसे। ये 9600 वाली बस है पर ये पुलिस की है। यह सिद्धि का टेम्पल है, आप लोग दर्शन कर सकते हैं। बाबा की जय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जैसे आपको बताया कि मैं उज्जैन में हूँ, तो अब उज्जैन में पहुँच चुका हूँ। अब मैंने कपड़े वपड़े पहन लिए हैं, बिल्कुल ही रेडी हो चुका हूँ। तो मैंने डिसाइड किया है रेडी वेडी होके कि खाना वाना खा के, होटल तो मैंने आपको दिखाई दिया था अपने ब्लॉग में, पहले वाले ब्लॉग में, तो आप जाके उसको वीडियो को देख सकते हैं। तो दूसरे ब्लॉग में अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, महाकाल वाले मंदिर में। फिर हम जाएंगे काल भैरव मंदिर के अंदर। तो काल भैरव मंदिर हम शाम को करूँगा मैं, उससे पहले महाकाल वाले मंदिर में चलेंगे सीधा दर्शन करने। तो स्टे ट्यून, महाकाल मंदिर में आपको दिखाऊंगा कैसा है और कैसा नहीं। अगर शूट कर पाए तो ठीक है, नहीं तो कोई फोटो खींच पाए तो मैं वो फोटो डाल दूंगा। नहीं तो स्टे ट्यून, स्ट्रीट फिर दिखाता हूँ मैं आपको, कैसी स्ट्रीट्स हैं, कहाँ से जाते हैं और कैसा टेम्पल है, वो सब दिखाता हूँ। फिर सीधा काल भैरव का आपको दिखाता हूँ रास्ता। ये मंदिर का एरिया है, मंदिर की तरफ जाते हुए ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे दुकानें हैं और बहुत भयंकर धूप पड़ रही है। तो मंदिर में चलते हैं। मेरे ख्याल से वहाँ पे शूटिंग तो अलाउड नहीं है, तो मैं दर्शन तो नहीं करा पाऊँगा एज सच। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं सराउंडिंग्स किस तरीके से आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्रसाद ले लिया है भाई और अब चलते हैं मंदिर की तरफ सीधा सीधा। उन्होंने बोला कि आधा चढ़ता है अंदर और आधा ये मेरे को देंगे वापस। तो लेट्स गो। मंदिर के परिसर में हम आ चुके हैं। यहाँ पे एक मंदिर वहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें यहाँ पे भी हैं। लेट्स सी किस तरफ पड़ता है मंदिर, अभी पूछते हैं। एक माता का मंदिर वहाँ पे भी है राइट अवे, और एक मंदिर यहाँ पे भी है। ये मंदिर का एरिया है भाई लोग, यहाँ पे लोग बहुत लाइन में वेट कर रहे हैं। जैसे देख सकते हैं वहाँ पे अपने जूते भी उतार सकते हैं, सामने बिल्कुल राइट अवे आपको वहाँ पे दिख रहा है। आप वहाँ पे जूते उतार सकते हैं और बहुत दूर पे आप इस पे चला नहीं जा रहा है बिल्कुल भी, फिर भी लोग इस पे कारपेट पे ऐसे पानी डालते हुए सुविधाएं आपको दिखा रहे हैं। और अंदर जाके आपको दर्शन होते हैं। यहाँ पे शीघ्र अगर आपको जाना है तो शीघ्र 250 रुपये आपको देने पड़ेंगे यहाँ पे, और आपके दर्शन हो सकते हैं। तो मंदिर के दर्शन हो गए हैं बहुत अच्छी तरीके से, और मैंने फ़ोटो भी देख पा रहे होंगे आप मेरी कि मैंने बिल्कुल टेंपल के सामने था, बिल्कुल ही शिवलिंग के सामने। ये पंडित जी ने मुझे दिया था, और ये एक जो फ्लावर आप देख पा रहे हैं इधर, ये शिवलिंग पे चढ़ा था, और ये भस्म आरती के टाइम पे चढ़ा था, कल जो हुआ था रात को। और ये वो वाला वो है फ्लावर, और ये पंडित जी ने मेरे को दिया था। और ये आप देख पा रहे होंगे जो विभूति जो है, ये जो माथे पे लगी हुई है मेरे, ये बिल्कुल वही विभूति है जो कि भगवान को चढ़ती है, और उन्हें बिल्कुल मेरे माथे पे वो लगा रखी है। आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि मैं ये दर्शन कर पाया, एंड बहुत ही नज़दीक और पास से ये हुआ है। एंड गर्मी बहुत भयंकर थी। ऑल्दो अगर आप 250 रुपये देंगे तो आपकी मतलब जो मैं आपको दिखा रहा था वहाँ पे 250 रुपीज़ देते हैं, तो आपको वहाँ पे एंट्री अच्छे से हो जाती है विदाउट लाइन। बट अगर आप किसी को अंदर जानते हैं तो ऑब्वियसली वो लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, और आपका दर्शन आराम से वहाँ पे हो जाते हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अब यहाँ पे एक और नियर बाय टेम्पल है, काल भैरव टेम्पल, तो अगर वहाँ पे भी होके आता हूँ, अगर टाइम मिलता है तो उसके भी दर्शन करेंगे। शयन आरती के लिए प्रिपरेशन होती हुई, ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के प्रीमाइसेस के अंदर भीड़ धीरे धीरे होती चली जा रही है। और यहाँ पे आपको डायरेक्टली मंदिर दिख रहा है, वो रहा मंदिर वहाँ पे। और यहाँ पे स्क्रीन लगा रखी है भक्तों के लिए कि वो यहाँ पे लाइन में लग के, जो यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं या जो बाहर उनकी तरह बैठे हुए हैं, जिन्होंने कोई पर्ची नहीं कटवाई है और सिर्फ बाहर बैठ के दर्शन करना चाहते हैं उन लोगों की तरह, तो वो वहाँ पे बाहर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आप बैठ के दर्शन कर सकते हैं लाइव। जब आरती होगी तब आरती को भी हम यहाँ से देख सकते हैं।
एवरीवन, आज हम हरसिद्धि टेंपल है यहाँ पे एक, वो महाकालेश्वर मंदिर के पीछे ही है, उसकी तरफ जा रहे हैं। ये आप स्ट्रीट देख पा रहे हैं, यहाँ पे पुराने घर हैं। ये तो चलो न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, बट ये वाला हाउस जो है, ये वाला पर्टिकुलरली, ये लुक्स लाइक वेरी ओल्ड हाउस। देख पा रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। पता नहीं बाइक कहाँ से चढ़ाई है इन्होंने, ये मेनली किसी और घर से चढ़ी हुई है। एंड ये यहाँ पे कुछ बिल्डिंग एक और है। स्ट्रीट बहुत क्लीन है उज्जैन की। उज्जैन इस बार मध्य प्रदेश और इंदौर को तो खाया जाता है क्लीनेस्ट सिटी है, तो स्ट्रीट देख पा रहे हैं कि काफ़ी क्लीन है स्ट्रीट्स। इट्स रियली गुड। यहाँ पे भी एक शॉप है। होटल जो है यहाँ पे मोस्टली उनका सबका चेकआउट जो है वो 8-9 बजे तक का रहता है, बट देन इफ़ यू रिक्वेस्ट वो कर भी देते हैं, बट देन पीपल आर लिटिल रूड हेयर, जो मुझे यहाँ पे रहने के बाद समझ में थोड़ा सा आया है। ये हरसिद्धि टेंपल की तरफ जाने वाला रास्ता है। यहाँ पे भी आपको शॉप्स मिल जाएंगी कुछ कुछ खरीदने के लिए, एंड ऑल्सो यहाँ पे भी आपका कुछ काउंटर्स हैं। प्लस विद यहाँ पे जो लोग नंगे पैर आते हैं उनके लिए यहाँ पे उन्होंने कारपेट्स का वो कर रखा है, अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर रखा है, व्यवस्था कर रखी है। ऑल्सो आपको पानी की बोतल और कुछ भी हो तो उसके लिए इन्होंने टैंकर्स बहुत अच्छे यहाँ पे लगा रखे हैं। तो बहुत लोगों के लिए सेवा का काम जो है वो अच्छी तरीके से चल रहा है यहाँ पे। यही वही श्री दर्शन वाले 250 रुपीज़ यहाँ पे लगा रखे हैं, वो महाकालेश्वर टेंपल के ही है यहाँ पे। तो हमें जाके एक जगह जाके राइट लेना है, शायद से आपको पेड़ों के पीछे दिख रहा होगा टेंपल। तो अब नज़दीक जाके मैं आपको दिखाता हूँ टेंपल कैसा है। ये एक चौक आता है, चौराहा जिसको कह रहे हैं, ये सर्कल भी कह सकते हैं, आपको गोल चक्कर है ये, जहाँ पे ये शेर की मूर्ति लगी हुई है, त्रिशूल लगा हुआ है। यहाँ से अगर आप राइट लेंगे तो हरसिद्धि मंदिर का टेंपल आपके सामने आ गया है। फिर यहाँ पे ये वो वाला टेंपल है जहाँ पे दिए लगते हैं बहुत सारे। तो बेसिकली ये वहाँ पे लगता है जब नवरात्रि होते हैं, तो यहाँ पे दियों से ये पूरा इसको भर देते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे टेंपल्स आपको देखने को मिलेंगे। गाइड भी है यहाँ पे, वो आपके पीछे पड़ जाते हैं बिल्कुल ही कार्ड लेके कि हम आपको ये घुमा देते हैं वो घुमा देते हैं, बट आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट्स हैं, यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से प्रसाद ले लेता हूँ एक अभी, एंड फिर हम मंदिर के अंदर चलते हैं। ये हरसिद्धि का टेंपल है, आप लोग दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे। ये इन्होंने श्रृंगार मैंने लिया था पूजा के लिए, तो इसमें कुछ चीज़ें देते हैं। सिंदूर, माता की जो श्रृंगार करते हैं, यहाँ पे सिंदूर दे रखा है, अगरबत्ती है, चुन्नी है, नारियल है, एंड कुछ फ्लावर्स हैं। तो ये है, यहाँ पे आप ये दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा दिए लगा देते हैं, और ऊपर से लेकर नीचे तक काफ़ी अच्छी तरीके से टेंपल बहुत सज के निकलता है। ये आएगा तुलसी का पेड़ है मे बी, तो यहाँ पे इन्होंने ये लगा रखा है, लुक्स गुड। तो इसी अंदर चलते हैं। अंदर तो मेरे ख्याल से कैमरा अलाउड नहीं है, बट लेट्स गो इनसाइड एंड दो इट, दर्शन करते हैं। एंड यहाँ पे आएगा सिर्फ परिक्रमा के लिए है, यहाँ से आप पीछे से जाएंगे और आगे से आके निकल सकते हैं। यार ये पेड़ देख के बड़ा अच्छा लग रहा है यार, मतलब एंशिएंट टाइम का पेड़ लग रहा है, काफ़ी अच्छा इसका लुक निकल के आ रहा है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने शूज़ उतार सकते हैं, और टेंपल का प्रीमाइसेस देख सकते हैं। बहुत रिलैक्सिंग और बहुत कामिंग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और इतनी भीड़ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सारी आधे से ज़्यादा भीड़ महाकालेश्वर टेंपल में चली जाती है, तो यहाँ पे तो इतनी भीड़ नज़र नहीं आ रही है। बट यस, नीचे चलना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है क्योंकि बहुत गर्मी है यहाँ पे। एंड ये अप्रैल का महीना जब मैं आया हुआ हूँ, आज 19 अप्रैल है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलो अंदर चलते हैं सीधा डायरेक्ट। इस तरीके के पेड़ देखता हूँ ना तो मेरे को इतनी खुशी होती है, मतलब ऐसा लगता है कि उस ज़माने के पेड़ ये लगे हुए आए हुए हैं यहाँ पे। एंड आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं बिल्डिंग का, तो बहुत ही पुराना और इतना अच्छा लगता है, एंशिएंट टाइम का। एसी तो यहाँ पे लगा रखे हैं, वो तो अभी लगे हुए हैं, बट टेंपल बहुत अच्छा है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग इज बहुत ज़्यादा बढ़िया, एंड इट गिव्स यू लाइक इमेंस टाइप ऑफ एक्सुबरेंस, एंड यू फील रियली वेरी गुड व्हेन यू सी द स्ट्रक्चर। एंड देन वहाँ पे आप अपने हाथ पाँव और धो सकते हैं मंदिर में प्रीमाइसेस से जाने से पहले। और तो वहाँ पे पानी पीने की भी व्यवस्था वो प्रोवाइड करते हैं आपको। बहुत अच्छे दर्शन हुए, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी अंदर। एंड उन्होंने प्रसाद अपना श्रृंगार लेके अंदर प्रसाद मेरे को दे दिया इसके अंदर। अब यहाँ पे एक और टेंपल है, विच इज़ ऑफ आई गेस ये नंदी जी हैं, तो शिव जी भगवान का ही टेंपल है, तो अंदर चलते हैं। लुक्स लाइक अ वेरी गुड ब्रिज। यहाँ पे एक सरोवर भी है, ये आप देख सकते हैं। व्हाट अ व्यू,
जब यहाँ पे लैम्प्स ऑन हो जाते होंगे यार, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा। कल रात को तो मिस हो गया था तो ज़्यादा देख नहीं पाए। यहाँ पे देखो डक्स भी हैं, ये बहुत बढ़िया लग रही है। देखो ये एक तो पास में ही पानी में ज़्यादा काई जमा हुआ है तो पूरा ग्रीन नज़र आ रहा है। आई डोंट नो इफ यू कैन सी इन द कैमरा और नॉट। अच्छा लग रहा है, नाइस व्यू टू कैप्चर। कल उज्जैन के दर्शन हो गए थे, अभी हर्षदिन टेम्पल के दर्शन हो गए थे। दोनों ही इमेंसली बहुत ही अच्छे थे और बहुत मज़ा आया देख के यार। एंड ऑल्सो उज्जैन की ट्रिप ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया वहाँ पे जाके। इट्स अ गुड सिटी, क्लीन बहुत है एंड ऑब्वियसली लोग पीपल आर वेरी गुड हेयर एज वेल। बट उसके बारे में मैं आपसे डिटेल में इसी वीडियो के अंदर बात करना चाहूँगा। बट ऑब्वियसली हर यहाँ पे टेम्पल से पूरी सिटी भरी हुई है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। पीछे आप राइट अवे देख सकते हैं, वहाँ पे अपना महाकालेश्वर जी का टेम्पल है, जो कि रात में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया था आरती अटेंड करके। आपने लास्ट वाली वीडियो में देखा ही होगा जिसमें मैंने आरती अटेंड करी थी। और अब तो मतलब ऐसा मन हो रहा है कि मतलब यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा है, यहीं पर रहने का मन कर रहा है बार बार आरती सुनने का। क्योंकि जब स्टार्टिंग हुई थी आरती की डमरू के साथ और फिर जब नगाड़े बजने शुरू हुए थे, लिटरली गूज बम्स खड़े हो गए थे। अब भी 7:45 की बस 8 बजे चलेगी वो देवास गेट से। बट फिर भी ऐसा मन कर रहा है कि 5 साढ़े 5 बजे अटेंड कर लूँ आरती। बट कहीं ना कहीं ना ऐसा हो रहा है कि आई डोंट वांट टू बी साउंड ग्रीडी, पर ग्रीडी नहीं कह सकते भगवान के लिए, तो हर चीज़ सराखों पे है। तो दोनों चीज़ें के लिए बेटर है, अच्छा है, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। पर मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ चीज़ मैं यहाँ पे छोड़ के भी जाऊँ ताकि दोबारा आके मैं वो चीज़ें क्या कहते हैं, होता है ना कुछ चीज़ें आप छोड़ के जाते ताकि आप दोबारा आके उसको कंप्लीट कर सको। तो बस उसी चीज़ को छोड़ कर मैं यहाँ पे जाना चाह रहा हूँ ताकि मैं आके दोबारा यहाँ पे अटेंड कर सकूँ, चीज़ें देख सकूँ, अटेंड कर सकूँ दोबारा। उज्जैन मुझे बुलाए, उससे ज़्यादा मैं बाबा का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और अपने दर्शन 3 बार कराए, 3 है ट्वाइस राइज कराए। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया यार यहाँ पे आके। और जो पता नहीं एक रिलैक्सेशन होती है ना, जो कामनेस होती है, आप ऑफिस के 9 to 10 की जॉब में फंसे रहते हैं और फिर आके भगवान के दरबार पे आके आप बो डाउन करते हो एंड फील फ्री करते हो, रिलैक्स फील करते हो। एग्जैक्टली वैसा ही फील फ्री हो रहा है और बहुत कामनेस फील हो रही है बॉडी के अंदर। और कहीं ना एक ऐसा भी फील हो रहा है कि यार कुछ गुड फॉर अपनी लाइफ के अंदर एक अच्छा सा एक चेंज आए, मेजर चेंज आए आप सबकी लाइफ में भी। क्योंकि आप लोगों ने भी बहुत साथ दिया है, बहुत सपोर्ट कर रहे हो और हम एक फैमिली हैं। ज़्यादा दिन मैं एक इंडिविजुअल चैनल चला रहा हूँ बट हम एक फैमिली इस चैनल को चला रही हैं। तो आप लोगों ने जो दर्शन किया, आप लोग ज़रूर अपना विश मांगिए इसके थ्रू एंड अपनी लाइफ में एक मेजर चेंज ज़रूर देखिएगा। तो चलो होटल चलते हैं, धूप बहुत है यहाँ पे एंड धूप जो वो बहुत ही समझ चुभ रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ना बहुत, मतलब क्या कह सकते हैं कि गर्मी बहुत ना पियर्सिंग वाली है, मतलब वो कंफर्टेबल गर्मी नहीं लग रही जैसे दिल्ली के अंदर थोड़ी थोड़ी हवा चलती रहती है। तो थोड़ा आगे चलते हैं, अब यहाँ पे आ ही गए हैं तो यहाँ पे आगे क्या क्या है। और मेरे को लग रहा था कि रात में अगर यहाँ पे आते तो ब्रिज की ना लाइट का इन्वायरमेंट थोड़ा अलग होता, पर कोई नहीं यार, लास्ट डे है और कुछ ही घंटे बचे हैं, 3 बज गए हैं, 6:30 बजे तो चेकआउट करना है। तो थोड़ा इस वीडियो को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है बट इस वीडियो के अंदर मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ जो मैंने ना यहाँ पे एक्सपीरियंस की है, लोगों से बात करके, लोगों को देख के बेसिकली, है ना। कुछ लोग मेरे यहाँ पे दोस्त भी बन गए थे जो जिनके साथ मैं यहाँ पे, मैं तो वैसे मैं अकेला आया था पर 2-3 लोग यहाँ पे मेरे दोस्त बन गए यहाँ पे। उनसे एक्सपीरियंस लिया, उनसे बातें की और जो उनके अनुभव थे और जो मैंने देखा है यहाँ पे एग्जैक्टली हम दोनों के थॉट्स बिल्कुल एक जैसे बन रहे थे। तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ होटल चल के और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि हम हर्षदी टेम्पल से आ गए हैं, बहुत सुकूनदार टेम्पल था, बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम ब्रिज पे भी होके आए थे। कल तो आपने देख ली होगी पहली वाली ब्लॉग में कि महाकालेश्वर टेम्पल में गए थे।
अब मैं आपसे ना कुछ ऐसी बात करना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर, जो कि एज एन इन्फ्लुएंसर, एज अ यूट्यूबर, अगर मैंने ये चीज़ स्टार्ट की है तो मेरी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि मैं आप लोगों से ये बात करूँ। क्योंकि कुछ दिन से जब से मैं यहाँ पे हूँ, मैं 17 को बस बोर्ड की थी शिव मूर्ति महिपालपुर से, और मैं यहाँ पे 18 को 8 बजे पहुँच गया था। एंड सिंस देन ही मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करनी शुरू कर दी थी मॉर्निंग में ही। क्योंकि बस में से भी मैं, जब मैं अकेला ही अगर ट्रैवल कर रहा हूँ मैं इसमें, तो बीच-बीच में जब मैं यहाँ पे उतरा हूँ, जैसे ढाबे पे रुकी है बस या कहीं और भी रुकी है, बीच-बीच जगह में रात में चलो सोते हुए आए हैं, हम उज्जैन में आके रुके हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे साथ ऑटो के अंदर भी कुछ फैमिलीज़ हैं, कपल्स हैं। जो लोग पासर बाइज़ हैं ना यार, यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग का मतलब आदमियों के अंदर घुसा हुआ है। मतलब इस तरीके से लड़कियों को देख रहे हैं, जो कि ना बहुत वल्गर है, ठीक है? मतलब बहुत ही ज़्यादा वल्गर है। मैं उज्जैन की कोई ऐसी, उज्जैन को स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर मैं उज्जैन ही आया हूँ तो मैं इसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे श्रद्धा भाव से आया हूँ, भगवान के दर्शन करने आया हूँ, ओके? और लोग भी आए हैं, औरों की फैमिलीज़ आई हैं, कपल्स आए हैं यहाँ पे, मैरिड कपल्स, अनमैरिड कपल्स, फ्रेंड्स, सब आए हैं, ठीक है? अब कोई जगह ऐसी तो लिखी नहीं होती है कि यहाँ पे अनमैरिड कपल नहीं आ सकते, या मैरिड कपल ही आएँगे, या यहाँ फैमिली नहीं आ सकती, या यहाँ फैमिली ही आ सकती है, ऐसा तो कहीं नहीं है। अगर फैमिली के बजाय कोई और आ जाए, तो हम तो उसको घूरेंगे भाई, ये तो हमारा राइट है। पता नहीं यार, इसको हम ये कह लें कि लैक ऑफ नॉलेज है, या इलिटरेट लोग हैं। अभी भी अर्बनाइजेशन नहीं हुई है, हम रूरलाइजेशन में जी रहे हैं, रूरल एरिया अंडर डेवलप्ड है। कब तक हम इंडिया में इस तरीके से चीज़ें झेलते रहेंगे? क्या सिर्फ दिल्ली को ही, आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को ही ग्रो करते रह जाएंगे, उसी में ही रिफॉर्मेशन लाते रह जाएंगे? पता नहीं, यहाँ पे आके ना एक डर सा है, मतलब इतना नहीं कि ओ कोई मार देगा, चोरी कर लेगा, मतलब वैसा कुछ नहीं है। इंडिया इंडिया ही लग रहा है बिल्कुल कि हम अपने देश में ही घूम रहे हैं, अपना देश है, सेफ है। मतलब ना, जैसे मैं रेस्टोरेंट में था, एक फैमिली, जैसे मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता रहा था, मेरी दोस्त बन गई थी, तो हम 2-3 बार यहाँ पे मिले, मैं उनसे मिला हूँ 2-3 बार, क्योंकि वो मेरे को वीडियो शूट करते हुए देख रहे थे, तो उन्होंने पूछ लिया कि आपका यूट्यूब चैनल है क्या? तो ऐसे बात होनी शुरू हुई थी। उसके बाद से जैसे बात हुई, तो मैं नाम नहीं लूँगा उनकी वाइफ़ का, क्योंकि वो बेसिकली चाह रही थी कि मैं इस चीज़ को एड्रेस करूँ, तो ही मेरे दिमाग में ये आया। तो थैंक्स टू मैडम एज़ वेल कि उन्होंने ये चीज़ बोली। तो मे बी उन्होंने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट वो ये चाह रही थी कि मैं चीज़ को एड्रेस करूँ। उनके साथ-साथ उनकी एक और उनकी फैमिली थी, तो मेरी 2 लेडीज़ से यहाँ पे बात हुई, और इनके साथ-साथ भी मैं यहाँ पे खुद भी अब ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। पहले से भी कर रहा था, उसके बाद से मैं और ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं, मैं रेस्टोरेंट का नाम लेता हूँ, सतगुरु करके, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है। मैं वहाँ पे 8 बजे, मैंने 9:15 पे यहाँ पे चेक इन किया। इस होटल का नाम है शिवानगन करके। तो मैं इस होटल में आया, यहाँ पे मैंने चेक इन किया, आप रूम देख रहे हैं, मैं आपको रूम का दिखा ही चुका था। तो मैं 11, 12, साढ़े 12, 1 बजे के आसपास यहाँ पे लंच करने गया, जहाँ पे मेरी उन मैडम और उनके हस्बैंड से मुलाकात हुई थी। तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ आराम से, खाना वाना खा रहा हूँ, उनसे बात भी हुई, फिर मतलब हेलो-हाय हुई। वेटर्स भी वहाँ के ना कॉर्नर में खड़े हुए ऑर्डर ले रहे हैं, और लड़की को यूँ झाँके जा रहे हैं, ऊपर से नीचे, उसको कमेंट कर रहे हैं, और यूँ कह रहे हैं, ऐसे-ऐसे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है? जानबूझ के वहाँ पे उसी टेबल पे आके पूछ रहे हैं, कुछ चाहिए और फिर यूँ देख के वो दूसरा कमेंट करके ऐसे कमेंटबाजी कर रहे हैं। मैं फेस रीड कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब उनका हस्बैंड सब कुछ नोट कर रहा है, ठीक है? किसी-किसी को इशारे कर रहा है, क्या भाई, है ना? ये भी इशारे कर रहा है, तो वो इधर-उधर एकदम से इधर-उधर देखने लग जाते हैं, ठीक है? जब वेटर्स का ही हाल है, तो रेस्टोरेंट में भी आप फील नहीं कर पा रहे हैं सेफ, ठीक है? और लोग वहाँ पे बैठे हैं, मतलब ठीक है यार, लड़की अगर गोरी-चिट्टी है, थोड़ी दिखने में ठीक है, मतलब लोगों को देखना इतना, मतलब पता है, डर है ये, डर, इसी को ही डर कहते हैं। लड़की दोबारा बाहर निकलते हुए डरेगी, अपना मुँह को कवर करके निकल रही है, ठीक है? उसके अलावा आप कितने लोगों का मुँह बंद कर दोगे? ये बात है, दिस इज़ जेन्युइन। आप किसी को उठ के, अगर मैं जिम जाता हूँ, मेरी जिम की बॉडी है, ठीक है, चलो इतनी अच्छी नहीं हो, और ज़्यादा मसल्स होने चाहिए, ज़रूरी थोड़ी यार अब वो आदमी सब कुछ ही कर लेगा। कितने लोगों को मार देगा वो? मारना इज़ द सॉल्यूशन हर चीज़ का, वो मुझे नहीं लगता। उसके अलावा पुलिस को कॉल करें, पुलिस आ जाएगी, लोकल सिटी है, ठीक है? पुलिस भी उनकी हो जाती है लोकल स्टेट में। अरे मेरी गाड़ी ये जगह ठुक गई थी, पुलिस हमारे क्रॉस कर रही थी, पुलिस वहाँ पे रुकी, कहती है अरे हमारे एरिया का नहीं, आपके लोक पुलिस में कॉल कर दो, उस एरिया के बंदे आएंगे, तब जाके बात करना। एंड पुलिस मेरे को लिटरली छोड़ के चली गई। मेरी बुआ वहाँ पे मेरे साथ खड़ी थी, मेरा छोटा भाई मेरे साथ खड़ा था। हमने खुद ये चीज़
2024 के अंदर ये विटनेस की है इन द मंथ ऑफ नवंबर, 1 साल नहीं हुआ इस बात को। तो दिल्ली जैसी जगह पे अगर आप ये कह सकते हैं कि लोकल एरिया में ये है कि हमारा एरिया नहीं पड़ता तो पुलिस साथ नहीं देगी। ऐसे एरिया में जहाँ पे उज्जैन है जो कि इतना डेवलप्ड एरिया नहीं है, यहाँ पे तो कोई मैकडोनल्ड्स भी मैंने कहीं नहीं देखा। मैकडोनल्ड्स छोड़ो, मैंने मदर डेयरी नहीं देखा यहाँ पे, अमूल नहीं देखा यहाँ पे, एक भी जगह पे मैंने अमूल नहीं देखा। यहाँ कोई सांची सांची करके जगह 2 स्टोर्स हैं जहाँ पे आपको अपनी पानी की बोतल या फिर कुछ मिल्क वो जो पाउडर्स होते हैं या मिल्क शेक्स होते हैं वो मिलते हैं यहाँ पे। पर मदर डेयरी अमूल ऐसा कुछ करके यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और ना जोमेटो स्विगी तो आप यहाँ पे भूल ही जाओ, ना ही ब्लिंकिट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट उन मैडम की मैं आपको कुछ वर्डिंग्स बताता हूँ कि मैं गोरी दिख रही हूँ, मैं फुल कपड़े पहन के घूम रही हूँ, मैं चुन्नी से अपना को ढक रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी लोग मुझे घूर रहे हैं। मतलब क्यों? और मैं आपको एक चीज़ ऑलरेडी बताता हूँ, पता नहीं ये चीज़ बोलनी ही चाहिए मेरे को, जो मैंने नोट किया है। जब आप यहाँ पे मार्केट में जाते हैं तो हर कोई यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली ये भगवान का एरिया है, तो यहाँ पे चंदन का लेप लगा देते हैं, वो जबरदस्ती लगा देते हैं, कुछ लोग लगवा रहे हैं कुछ नहीं लगवा रहे हैं, पर 99% लोग लगवा रहे हैं। और यहाँ पे वो महाकाल का ऐसा स्टिकर लगा देते हैं, तो वहाँ पे माथे पे महाकाल लिखा रहता है। चलो, एक बार ये कहते हैं जब नहीं लगवा तो आप थोड़े बदतमीज हो, ठीक है, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट आप बदतमीज हो, ठीक है, आप फिर भी बदतमीजी कर रहे हो लड़कियों के साथ, जो भी इधर उधर पास बाई आपको क्रॉस कर रही है, आप ये चीज कर रहे हो। पर यार एक टाइम आता है ना जब आपके यहाँ पे टीका लग जाता है या महाकाल आप लगा रहे हैं, तो नेचुरली आप भगवान का नाम लेके अपनी बॉडी पर चल रहे हैं, तब भी ग्रुप में खड़े होकर लड़कियों को घूर रहे हैं, लोग वैसी वैसी अजीब गिरोह की अजीब गरीब बातें कर रहे हैं, कमेंटबाजी कर रहे हैं, और दिख रहा है वो स्माइल पास कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। क्या करें? लड़की जाके उनको ये थोड़ी बोलेगी कि अरे मेरे को घूर क्यों रहे हो तुम। आप नहीं, ये बात सच है, कुछ लोग कह देंगे हाँ जाके बोल दो, पर बोलना इस इन ऐसे बदतमीज लोगों को, वो लड़की को ही डर लगेगा बाद में, उस स्ट्रीट से गुजरते वक्त डर लगेगा बहुत ज़्यादा। एक चीज़ बताता हूँ, मैं ऋषिकेश गया था लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो अपने ये बहुत ज़्यादा जो सावन का महीना होता है, तो वो लोग वहाँ पे जल पानी चढ़ाते आ रहे थे। बाइकों पे इतनी गंदी तरीके से हुड़ गंदी कर रहे थे, वो इतना ज़्यादा क्योस मचा रखा था। और जितने भी कपल्स, मैं भी पीछे पीछे लक्ष्मण झूला से लेके राम झूला तक वॉक करता हुआ जा रहा था, नॉर्मल लोगों को कमेंट करते हुए जा रहे थे, इवन लड़कों को भी कमेंट करते हुए जा रहे थे, ओए हेलो, ओए ऐसे करते हुए जा रहे थे। पता नहीं यार, घूम फिर के बात यहाँ पे आके रुक जाती है कि लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ ये, लैक ऑफ वो है। बट कब तक चलेगा यार, ये कोई स्ट्रिक्ट लॉ है? अब बोल देंगे यार लड़कियां थोड़ी, हर कोई पवित्र थोड़ी होती है, हर कोई थोड़ी ये होती है, लड़कियां भी करती हैं, वो करती हैं। यार जो लड़की ढकी हुई है, ठीक है, अपना को घूंघट निकाल के चल रही है, उसके लिए भी आप कुछ बोलोगे क्या यार? मतलब उस लड़की के बारे में भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो क्या? मतलब मेरे कहने का ये मतलब है, अगर आप खुद आपने वो लगा रखा है महाकाल का, आपने वो चंदन लेप लगा रखा है, वो लिखा हुआ है महाकाल, टीका लगा रखा है नॉर्मली, तो भी आपके अंदर वो चीज़ नहीं है। लोकल जो यहाँ के लोकल लोग हैं ना, वो भी ऐसा काम कर रहे हैं। रेस्टोरेंट में हम डिनर करने में जा रहा था, वो मैडम बोल रही थी अब मैं इस रेस्टोरेंट में नहीं जाऊंगी कभी भी, क्योंकि मुझे डर लग रहा है यहाँ पे, वो दोबारा वेटर्स मेरे को उंगली ऊपर नीचे करेंगे। अगर मैंने कुछ बोल दिया तो ये भी कहीं ना कहीं फियर रहता है कि खाने में कुछ उल्टा सीधा करके ना दे दें, है ना? मतलब सिटी है, हम यहाँ पे महाकाल के दर्शन करने आए हैं, उनसे दर्शन करके हम अपनी लाइफ को मतलब प्योरिटी लाते हैं, डेथ और बर्थ और डेथ के चीज़ों से लिबरेट होते हैं, हम उस चीज़ से रिलेटेड मोक्ष मिलता है हमको। यहाँ का सिग्निफिकेंस ये है। हम काल भैरव मंदिर में गया था, यहाँ पे मैं काल भैरव मंदिर भी होके आया यहाँ पे, मैं यहाँ पे हर्षिदी टेम्पल भी गया। मेरा मोटो ही यहाँ पे सिर्फ टेम्पल्स का ही है। अगर टेम्पल्स के एरिया में भी अगर बदतमीजी की जाएगी तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अनसेफ है इंडिया के अंदर फिर ये चीज़। मैं वृंदावन गया था, वहाँ पे फिर भी चलो राधे राधे करके नॉर्मल लोग पोलाइट तरीके से बात कर रहे हैं, बट पता नहीं हम इंडियंस कहाँ जा रहे हैं, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है लिटरली। इस चीज़ का एक सेफर गार्ड ये भी है कि ये चीज़ स्टॉकिंग केस के अंदर आती है, जो सेक्शन आईपीसी जो अपना है इंडियन पिनल कोड वाला सेक्शन 354D के अंदर आता है। लड़की इसके अंदर जाके कंप्लेन कर सकती है, बट फिर वो बोलते हैं एविडेंस दिखाओ, ठीक है। अगर उन किसी और के बिहेवियर पे सामने वाले को थ्रेटन्ड या फियरफुल फील होता है तो इस सेक्शन आईपीसी के अंदर आता है, सेक्शन 354D के अंदर। ऑल्सो सेक्सुअल हरासमेंट का एक केस और है जो इंडियन पिनल कोड के अंदर आता है, वो सेक्शन 358 है, 354A है, ठीक है, सेक्शन 354A है इंडियन पिनल कोड के अंदर। ये आता है अनवेलकम सेक्सुअल गेस्चर्स के ऊपर, सेक्सुअल डिमांड्स के ऊपर, सेक्सुअल फेवर्स के ऊपर, शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट वुमेन विल एंड मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स।
इन सबको लेते हुए ये चीज़ें आती हैं इस वाले सेक्शन के अंदर। देन आउटरेजिंग मोडेस्टी करके भी आता है, सेक्शन 354 है इसका आईपीसी के अंदर। ये एड्रेस करता है ऑफेंस ऑफ असॉल्टिंग यूजिंग क्रिमिनल फोर्स, ठीक है, ऑन अ वुमन विद इंटेंशन ऑफ ऑफ आउटरेजिंग हर मोडेस्टी। तो इतनी चीज़ें बना रखी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो बनाओ, जो लोग वीडियो वो कर रहा है उसके सामने आप वीडियो बनाओगे। मैंने एक फ़ोटो खींची है, मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ इस बंदे की। मैं फेसेस को ब्लर कर रहा हूँ क्योंकि मैं दिखाना नहीं चाह रहा फेस किसी का यहाँ पे। आप लोग बोलेंगे दिखाओ, बदतमीज़ी कर रहा है तो, बट मेरा सिर्फ मैसेज पहुँचाना ये है आप लोगों तक कि कल को मैं अपनी बहन के साथ आऊँगा, कल को मैं अपनी मॉम के साथ या बुआ के साथ आता हूँ, अपनी दादी के साथ यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, अपनी किसी फ्रेंड के साथ आता हूँ, अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे आता हूँ या किसी फ्रेंड के साथ आता हूँ, मेरे को तो बहुत डर लगेगा यार। आज तो मैं अकेला आया हुआ हूँ, कल को मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि मैं किसी को जानता नहीं, वो मेरे यहाँ पे ही आके दोस्त बने, उनसे मैंने भस्म आरती का, श्यान आरती का, ठीक है, और भी अब यहाँ पे आरती हैं जो भी है, 5-6 आरती यहाँ पे होती है, उनका टाइमिंग पूछ के मैंने उनसे बात की थी। ऑल्दो दोस्ती भी उनसे ऐसी हुई थी क्योंकि वो वीडियो देख रहे थे, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आप क्या आरती करके आए देख के आए हैं? तो उन्होंने बोला हाँ जी। तो बस मैंने ये पूछा था कि आरती के अंदर कैसे घुसते हो? तो बात करते-करते दोस्ती हो गई थी। वो नोएडा के रहने वाले हैं बेसिकली। तो बात होते-होते हमारी मेरी बात होनी शुरू हो गई। तो मैंने बस ऐसे ही जनरली पूछ लिया था उनसे कि आप इतने अपसेट क्यों लग रहे हैं? तब उनकी फैमिली ने, मतलब उनके बेसिकली उनके हस्बैंड ने, मैं नाम नहीं लूँगा दोनों का ही, दोनों ने ही मना किया है। तो उन दोनों ने ये कहा कि हम ये चीज़ यहाँ पे विटनेस कर रहे हैं, और उनका वो तीसरा दिन था, मेरा कल का पहला दिन था, आज मेरा दूसरा दिन है। पहले दिन के अंदर ही, दूसरे दिन के अंदर ही उन लोगों ने इतना कुछ विटनेस कर लिया कि वो ये कह रहे हैं कि हम तो अपनी सोच रहे हैं बस कैंसिल करा के, वो बस से आए हुए थे, हम उसको अर्ली करवाना चाहते हैं और हम यहाँ से जाना चाहते हैं। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेकार है, ठीक है, और इस चीज़ का सुधार होना चाहिए। और कहीं न कहीं मैं ये चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा, लड़की पुलिस को बोलते हुए भी डरती है। कपल मेल मेंबर भी डरता है उस चीज़ से, बिल्कुल डरता है। ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ जो शेफर्ड्स आ जाते हैं, आई नो अ ग्रुप ऑफ शेफर्ड्स गोना किल अ लायन, इट्स अ प्रोवर्ब। बट इंडिया के अंदर आप कोर्ट केसेस लड़ते ही रह जाएँगे, अपने पैसे बर्बाद ही करते रहेंगे, और लास्ट टाइम इवेंचुअली वो लोग सोचने लग जाते हैं यार छोड़ो हटाओ यार, हर जगह होता है, हर लड़की कर झेल रही है। कुछ लड़कियां छोटे कपड़े पहन रही हैं उसमें वो घूर रहे हैं, जो लड़की पूरी कवर्ड है उन लोगों को लड़के घूर रहे हैं। तो यह लड़की करे तो करे क्या, ठीक है। बहुत लोग वही कह रहे हैं, वो मैं आपको बात कह रहा हूँ कि आजकल इतना कुछ आ गया है बोलने के लिए, हर आदमी को बोलने का राइट है, तो वो ये भी बोल देता है कि भाई लड़कियां कौन सी दूध की डुली हैं, वो भी कर रही हैं, ठीक है कर रही हैं, मैं कौन सा डिनाई कर रहा हूँ। बट जो लड़की नहीं कर रही है वो तो ये चीज़ें झेल रही है ना, उसके लिए तो ये चीज़ फियरफुल है। फियरफुल तो उस लड़की के लिए भी है जो सब कुछ गलत कर रही है खुद से भी। आप किसी की विल के अगेंस्ट जाके कुछ नहीं कर सकते हो। नॉर्मल स्ट्रीट में, कह रहा हूँ नॉर्मल स्ट्रीट, होटल से बाहर निकलते ही ऐसे ऊपर से लेके चेकआउट कर रहे हैं यूं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आई डोंट नो मेरा चश्मा कहाँ रखा है, अभी मैं वही देख रहा था, अब मैं आपको दिखाता हूँ। एक चीज़, मैं अपना चश्मा ले आऊँ, ये रहा, 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको। एक अंकल वहाँ पे बैठे हुए सतगुरु होटल में, वो मैं कब उन फैमिली मेंबर कपल के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने अपना चश्मा लगा रखा था इस तरीके से। उनका तो नज़र का चश्मा था, मेरा तो चलो ऐसा चश्मा है कि मतलब शो, मतलब आई प्रोटेक्शन के लिए सनग्लासेस हैं। उनने नज़र का चश्मा लगा रखा था और वो लड़की को यूं देखे जा रहे हैं। उनके जो दोस्त हैं वो आगे की तरफ देख रहे हैं, वो इधर देख रहे हैं, और वो साइड में होके यूं देखे जा रहे हैं इस तरीके से लड़की को, कॉन्टिन्यूस। उनके पति ने उनको इस तरीके से बोला, ऐसे करके लड़के ने बात करते हुए, वो देखो कैसे बात कर रहा है। उसके बाद उस लड़के ने एकदम से यूं होके यूं देखना शुरू कर दिया। मतलब इट वाज सो फियरफुल। और हम सब, मैं बैठा था उनके साथ, तो एकदम से ऐसा हो गया यार ये क्या कर रहा है। और यार देखो, मैं भी जिम जाता हूँ, उस लड़की वो भाई भी जिम जाते हैं, हमारी बॉडी अच्छी लगती है, ऑब्वियसली हम एक को तो हैंडल कर ही लेंगे आराम से। बात ये नहीं है कि हम गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम अपने पार्टनर को तो बचाएंगे, बट हम 5 लोगों के ऊपर नहीं कर सकते। हम कोई सनी देओल नहीं है मूवी के, जाट मूवी के, या फिर गदर मूवी के, कि 5 लोगों को उठा के फेंक दिया या लड़ाई कर दी वहां पे।
मैं वही कर रहा हूँ, फाइट इज नॉट अ सोल्यूशन। हम कोई सुपरमैन नहीं है, ना हम लड़ाई करना चाहते या कुछ करना चाहते। मतलब मैं, मेरा पर्पस ये है फिर वीडियो का कि हम कब सुधरेंगे। मतलब हम, मैं फॉरेन की बात करता हूँ यहाँ पे। आई नो फॉरेन भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है, बट नॉर्मल लड़की बीच में बिकनी में घूम रही है, ठीक है, रेस्टोरेंट में बैठी है, कोई नहीं घूर रहा होता भाई। मैं नॉर्मल 5 स्टार होटल्स में जाता हूँ, जेपी में तो मेरी मेंबरशिप स्विमिंग की रहती ही है। अपना क्राउन प्लाजा हो गया, ताज मानसिंह हो गया, इन सब में फॉरेन बैठे रहते हैं, अपने खाने में ही लगे रहते हैं, इधर उधर देखना ही नहीं होता उनका यार। कभी आप देखना, फॉरेनर्स अपने अंदर सो इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है, ना कोई इशारे करते, ना कोई ऊपर नीचे देखते, है ना उनको इधर उधर देखने का मन करता, आपस में खाने में लगे हुए हैं, है ना। कोई स्क्रीन भी चल रही होती है ऊपर टीवी के ऊपर तो उधर नहीं देखते हैं, ठीक है। मतलब इन तरीकों का ये रहता है, मतलब अपने में ही मतलब ना वो रहते हैं कंफर्टेबल, अपने पार्टनर के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर। मैंने तो कभी इधर उधर देखते हुए नहीं देखा, ना कुछ उल्टा सीधा बोलते हुए देखा। पता नहीं वाई वी आर ऑल लाइक दिस। ऋषिकेश में तो बहुत से फॉरेनर्स आते भी हैं, और मैं साई घाट पे तो जाता ही रहता हूँ, क्योंकि मैं उसी लक्ष्मण झूला के साइड ही होटल लेता हूँ हमेशा। मैंने वहाँ पे भी नोट किया, वहाँ पे भी फॉरेनर्स बैठे रहते हैं। वो तो बल्कि इंडियंस आके कुछ नहीं कर रहे होते, वो आके योगा पोस्चर में आके बैठ जाते हैं साधना पोजीशन के अंदर। और कभी इंडियंस लड़कियों को नहीं घूर रहे होते, बल्कि फॉरेनर लड़की बैठी होती है उसके साथ फोटो खिंचवा रहे होते हैं पागलों की तरह। हाँ सही बोल रहा हूँ। आप कितनी यूट्यूब ऋषिकेश करके सिर्फ इंस्टाग्राम के सर्च सेक्शन में डाल दो, और जितनी फॉरेन लड़कियां आएंगी उनके साथ आपको दिख जाएगा किसी लड़के ने फोटो खिंचवा रखी है। वो फोटो इसलिए नहीं खिंचवा रहे हैं यार कि उनका मन कर रहा है उसके साथ खिंचवाने का। हर चीज का मतलब ना बहुत डीप है। मैं बोलता हुआ भी सही नहीं लग रहा हूँ आप लोगों को, आप इतने समझदार हैं, आपको सब पता है। पता नहीं हम इतनी चीप हरकतें क्यों कर रहे हैं। और हर चीज का मतलब ये थोड़ी है कि लॉ बना दो तो ही हम सुधरेंगे, या 10,000 रुपए का फाइन कर दो, 2 साल की इम्प्रिजनमेंट कर दो तो ही हम सुधरेंगे। पर क्यों नहीं सुधर रहे हैं यार, हम अपने अंदर से क्यों नहीं चेंज लेके आ पा रहे हैं। हर चीज का नाम ये क्यों कह देते हैं कि लैक ऑफ एजुकेशन है, इलिटरेसी है। यार बैगर तो लंदन में भी है, ब्रिज पे बैठे गाना गाते रहते हैं, तो उनकी हाइट के अंदर कोई पैसा रख के चला जाता है। बैगर तो वहां पे भी है, पर दे आर ऑल्सो एक्टिंग सो गुड। तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, मुझे ये चीज समझ के अंदर नहीं आ रही है यार। क्या ऐसा है। मेरा तो वो फैमिली जा चुकी है यार, अब बिल्कुल चली गई। वो उन्होंने कल ही अपनी टिकट एक और करा ली थी बस तत्काल के अंदर, और वो चले गए हैं दिल्ली में, अपने नोएडा में। मतलब मेरे को इतना डीप फील हो रहा है। मैं और लड़कियों को अब देख रहा हूँ यहाँ पे, जो वीकेंड हो गया है आज, यहाँ पे 19 अप्रैल है, और आज 19 अप्रैल है, सैटरडे है आज, 19 अप्रैल आप देख पा रहे हैं डेट पे। बहुत ज्यादा अनसेफ है। रेस्टोरेंट के अंदर उन्होंने ये भी बताया कि वो लड़की को देख के उसने गाने बजा दिए, हिमेश रेशमिया के आशिक बनाया टाइप के, और उसको दूर खड़े खड़े उसको आईज से कुछ कुछ बोल रहा है, गेस्चर्स कर रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें बोल रहा है। तो पर्पस क्या है यार, मतलब हम क्या कर सकते हैं, किस चीज को कंसिडर करें। क्योंकि अगर भगवान के एरिया में ही इतना अनसेफ है, तो फिर तो लोकल एरिया में तो यार बहुत ही ज्यादा अनसेफ होगा, किसी और एरिया में जहाँ पे टेम्पल का एरिया नहीं है। मुझे तो, मैं यहाँ से भगवान की मेमोरी तो बहुत अच्छी लेकर जा रहा हूँ। आरती होती जब डमरू बजे थे ना यार, जब नगाड़े बजे थे यार, जितने भी बाल है ना हाथ पे सारे खड़े हो गए थे यार, इतने रोमटे खड़े हो गए थे, गूज बम्स। नेक्स्ट लेवल यार। मैं एक क्लिप लगाता हूँ इसमें भी, आप देखना वो आरती वाली। नेक्स्ट लेवल ट्रिप वो था, नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा। अब जैसे आपने आरती का देखा ही है इसके अंदर, कि आरती का नेक्स्ट लेवल साउंड था, बिल्कुल इतना बढ़िया था। बट हर टेम्पल में जाने के बाद वहाँ पे ऑटो वाले आपके पीछे पड़ जाते हैं, कार्ड लेके घूम रहे हैं, एक विजिटिंग कार्ड सा। वो कार्ड आपको दिखाते रहते हैं, चलेंगे चलेंगे, अरे मैडम चलेंगे। आपको पता चल जाता है वो लड़की को छेड़ रहा है, तो उसका उसके साथ जो पार्टनर वो आके आके खड़ा हो जाता है, और एकदम छूटते बोलता है वो, अरे भाई साहब क्या बोल, अरे नहीं नहीं नहीं, हम तो आपको हम तो गाइड हैं, हम तो आपको घुमा रहे हैं। अरे आप हमें जब जानोगा हम खुद आके आपको बोलेंगे ना यार। चलो ठीक है, हमें नहीं पता फिर कौन सा गाइड है कौन नहीं, आप एक बार ही बोलो। पीछे पड़ जाते कंजरों की तरह है यार। अब मैं ये भी नहीं बोलता ना, बोलना चाहता कि कोई कंजर है या कोई ऊपर है, कोई सुपीरियर है, पर बिल्कुल ऐसा बैट आपके पीछे पड़ जाते हैं। तो इट इज वेरी आई कैन से फ्रस्ट्रेटिंग,
दिस वेरी मेकिंग यू टाइप ऑफ एग्जॉस्परेटिंग एंग्री कर रहा है आपको बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे। अगली बार मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं किसी लड़की को रिकमेंड ही नहीं करूँगा यार कि आप अब मैं ये थोड़ी बोलूँगा आप गोरी लड़की हो, आप अच्छी दिखती हो, सुंदर दिखती हो, आप वहाँ पे मत जाना। मतलब मैं तो, कोई मुझसे एक्सपीरियंस पूछेगा मैं तो लड़की को बताते हुए भी डरूंगा, थोड़ा बोलूंगा भी यार थोड़ा सा सेफ रहना, ये तो जरूर बोल के जाऊंगा। और यार फर्क नहीं पड़ता वो अपनी फैमिली के साथ है या नहीं है, फैमिली के साथ भी वो उसके साथ लड़की को घूर रहे हैं, बहुत गंदी तरीके से घूर रहे हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस करना है आप आइए, मैं लेडीज़ को कह रहा हूँ ये बेसिकली, आप आइए अपने हस्बैंड के साथ आइए, अपने भाई के साथ आइए, पर अपनी फैमिली के साथ आइए। कपल एक मैं तो बोलता हूँ आप कपल को अवॉइड करके अपनी फैमिली के साथ आइए एंड एक्सपीरियंस कीजिए। जब आप 2 या 3 मेल मेंबर्स के साथ हैं अपने, तब इस चीज़ का एक्सपीरियंस कीजिए। बहुत ज़्यादा अजीब सा डेंजरस माहौल यहाँ पे है, और मैं तो महाकाल से मांगता हूँ कि यहाँ के लोगों को सद्बुद्धि दें, क्योंकि वो आपका नाम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और बदतमीजी कर रखी है यहाँ पे नेक्स्ट लेवल की। मुझे बहुत ज़्यादा अनसेफ लग रहा है ये एरिया, फॉर वुमेन स्पेशली। मैं नॉर्मल चल रहा हूँ, मेरे को लोग घूर रहे हैं, लड़कियों का तो अब अलग ही माहौल है, अलग ही लेवल है उस तरीके घूरने का। तो सेक्शंस में आपको बता रहा था अभी स्टार्टिंग के अंदर, 354 डी ए, स्टॉकिंग का, सेक्सुअल हरेसमेंट का, इन सब का। यहाँ तो मुझे पुलिस ही महाकाल चौक करके वहाँ पे 2 पुलिस जो कांस्टेबल्स हैं वो नज़र आए थे। उसके अलावा तो मेरे को यहाँ पे पुलिस की कोई पेट्रोलिंग की बाइक नहीं दिखी, पुलिस की कोई वैन नहीं दिखी। स्ट्रीट पे एक थार जा रही है, नॉर्मल यहाँ का लोकल रेजिडेंट है, क्योंकि उस गाड़ी पे एमपी नंबर लिखा हुआ था, कोई बाहर से की नहीं आई हुई, आरजे दिल्ली की या यूपी की कोई गाड़ी नहीं, एमपी की गाड़ी है। गाने बजा रखे हैं तेज, और बाहर बंद नजर का सायरन हूटर पुलिस वाला, और चल रहा है नॉर्मली। फॉर वॉट रीजन, फॉर ऑन वॉट ओडेसिटी, या क्या जो भी उसका लोकेशन बनाया है, किस उस पे वो सायरन बजाता फिर रहा है, हूटर बजाता फिर रहा है लोकल नॉर्मल स्ट्रीट्स के अंदर। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस, तो समझ में ही नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है, किस लेवल का वो है। इसी शिवांगन होटल की बात करें, यहाँ पे 2 लोग हैं जो केयर टेकर्स हैं यहाँ की बिल्डिंग के, इतने बदतमीज हैं बात करने में, बात करने की तमीज ही नहीं है। हाँ कर रहे हैं, दे देंगे तुमको टॉवल, ना पानी की बोतल प्रोवाइड कर रहे, ना ही नॉर्मल टॉवल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये सिर्फ 30 या 40 साल की लड़की या 25 साल की लड़की से बात करने का तरीका नहीं है। यहाँ पे एक आंटी रह रही है ऊपर, शी मस्ट बी अराउंड 62-64 ईयर्स। तो यहाँ पे जो मैनेजर लेवल का है वो तो उनको नमस्ते वमस्ते कर रहा है, पर जो यहाँ पे लोग आपको नॉर्मल बॉयज दिख रहे हैं जो होटल के होते हैं, वो तो कहाँ दे देंगे आपको, इस तरीके से बात कर रहे हैं। पता नहीं यहाँ के लोकल लोगों के अंदर तमीज़ है ही नहीं बात करने की, इस तरीके का माहौल है यहाँ पे। एंड आई थिंक इसको ये एरिया के अंदर ऐसा है कि जहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, और लोग यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए, पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। एंड यहाँ पे लेडी कांस्टेबल मुझे एक भी दिखाई नहीं दी, एक भी। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द पुलिस वाले मेरे को गर्भगृह में अंदर दिखाई दिए, ज़्यादा दिन स्ट्रीट पे नजर आए। तो जब आप अपने नॉर्मल लोगों को नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ पुलिस से कि आपकी जो ड्यूटी है ना, अगर आप उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से निभाएंगे तो वो आपके लिए लिबरेशन है, रादर देन आप गर्भगृह में खड़े होके आप वहाँ जाके अंदर अपने लिए कुछ मांगते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप लोगों को सेफ फील कराएंगे ना, वो आपकी ज़्यादा ड्यूटी है, वो आपके लिए लिबरेशन है, वो आपके लिए मोक्ष है। पुलिस की सिक्योरिटी, जो सफारी सूट में खड़े थे वो लोग, तो यहाँ की कमर्शलाइजेशन के ऊपर तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। अगर आपके पास मॉनिटरी कम है, इनकम कम है, तो आप 2-3 घंटे की लाइन में लगे रहेंगे। बट अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो उतना ही आपके लिए वो है, क्या कह सकते हैं, फ्लावर्स ऑफ पेटल्स आपके रोड पे बिखरे हुए हैं।
तो ये कुछ कुछ डिफरेंसेस है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि कमर्शलाइजेशन बहुत नेक्स्ट लेवल तक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एंड दिस इज टू मच, क्योंकि कुछ फैमिलीज हैं जो आरती के बाद सीधा सीधा गर्भगृह के अंदर घुस गई थी और उन्होंने वहां पे दरवाजा बंद कर लिया था अंदर ही। एंड आई फील सो चेटेड कि मैं 12-13 घंटे की बस राइड करके यहाँ पे आया, मैंने 1 घंटे की लाइन में मैं लगा, मंदिर के प्रीमाइसेस में था, तो बहुत ही ज्यादा वहां पे गर्म था, इतना ज्यादा गर्म है कि बहुत ज्यादा ना पैर जल रहे थे मंदिर के प्रीमाइसेस में। टाइल्स गर्म हो रखी हैं बहुत गंदे वाली, ऑल्दो उन्होंने कारपेट लगा रखे, बीच बीच में वो पानी भी डाल रहे हैं, पर कहीं कहीं जगह पे कारपेट भी इतना ज्यादा जल रहा है, गर्म है। इधर से उधर आप कॉर्नर में अगर डायगोनल जा रहे हैं तो वहां कारपेट नहीं है, एक सिंगल कारपेट है, तो बहुत ज्यादा पैर जले। मैं अंदर टेम्पल में पहुंचा, दर्शन हुए, पुलिस ने बोला चलो 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 चलो, निकाल दिया। 2-3 मिनट के अंदर मेरे दर्शन हुए। मैं 5-10 मिनट खड़ा रहा, इधर उधर करके, इधर घुमाया, अरे ऐसे ऐसे प्लीज 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 करके मैंने दर्शन किए। बट कहीं ना मुझे बहुत चेटेड फील हुआ जब मैंने शान आरती देखी शाम की, जो कि 10:30 बजे स्टार्ट हुई थी और 11 तक चली। नीचे एक सरदार फैमिली बैठी थी, पता नहीं मेरे कैमरे में वो चीज़ आई या नहीं आई। जैसे ही शान आरती खत्म हुई, सिक्योरिटी और जितने भी पंडित वहां पे नीचे खड़े थे वो उनको गर्भगृह के अंदर ले गए और उन्होंने कबाड़ बंद कर लिया अंदर। आई फील सो चेटेड उस टाइम, इतना चेटेड फील हुआ और मुझे सीधा ये निकला, मैं कहा भगवान यहाँ पे इतना कमर्शलाइजेशन क्यों? क्या अमीर को सारा यहाँ पे एडवांटेजेस हैं, और जो भी लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है वो मतलब आके लाइन में आके लग के चला जाएगा, और 13 घंटे की उसकी जो ट्रिप है या 14 आवर्स की, ये तो मेरी 13 घंटे की ट्रिप है, बट उसके अलावा जो लोग बाकी आ रहे हैं उनके लिए क्या है? मुझे बस ये बताइएगा कि इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन है। हम वीआईपी कल्चर के लिए हुटर्स दिल्ली में तो बंद कर देते हैं, बहुत कर रहे हैं हम ये चीज़, ठीक है कि यहाँ पे वीआईपी कल्चर नहीं होनी चाहिए, बट हर मंदिर के अंदर ये वीआईपी कल्चर है, बिल्कुल है। आप किसी भी टेम्पल में चले जाओ, आपको वीआईपी कल्चर देखने को मिलेगा। हाँ, हो सकता है 1-2 टेम्पल के अंदर ना हो, हर कोई चीज़ ब्लैक और व्हाइट में या 0 to 100 के बीच में नहीं होती है, बट मोस्टली ये चीज़ हर जगह पे है। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड ये जो स्टॉकिंग का केस है और ये जो मैं हरासमेंट का केस बता रहा हूँ, हर चीज़ टचिंग नहीं होती, हर चीज़ फिजिकल नहीं होती। वर्बल स्टेयरिंग मतलब वर्बल कमेंट्स, स्टेयरिंग, ये इज ऑल कम अंडर सेक्सुअल हरासमेंट एंड स्टेयरिंग और स्टॉकिंग के अंदर ही ये आता है। इस चीज़ का सॉल्यूशन आप मेरे को जरूर बताइएगा। मेरे को तो लगता है कि जितना अगर हम पढ़ेंगे, लिटरेसी होगी, एजुकेशन होगा, यही इसका सॉल्यूशन है। क्योंकि अगर आप पुलिस केस के अंदर या फिर आप किसी और चीज़ के अंदर चले जाते हैं, कोर्ट केसेस के अंदर, तो आप कोर्ट केसेस ही लड़ते रह जाते हैं, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं लोगों को सुधार तो नहीं सकता और हर किसी को बोल नहीं सकता ओ भाई मत घूरो, ये मत कर, आप भी नहीं बोल सकते। तो जैसे इंडिया के अंदर आपको बताइए कि केरला का लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा हाई है, वहाँ का मेरे को पता है थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ के बहुत लोग मैं जानता भी हूँ। तो मेरे फैमिली के रिलेटिव भी वहाँ पे रहते हैं, कोई लोग जॉब के लिए भी वहाँ पे गए हुए हैं, और हमारे नेबर्स भी मतलब थोड़ा केरला साइड के भी थे, तो हमें उनके कल्चर और उनके बारे में थोड़ा सा पता है। ऑल्दो मैं भी वहाँ पे साउथ में गया हुआ हूँ, वहाँ ऐसा नहीं है। मैं मुंबई गया था 2016 के अंदर, वहाँ ऐसा नहीं है। कुछ कुछ जगह पे है, जरूर है, पर जहाँ मैं जुहू में रुका हुआ था, बांद्रा में गया था, वहाँ नहीं है ऐसा। इतना स्टॉकिंग केस नहीं है वहाँ पे इतना, क्योंकि थोड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर आता था। जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के बारे में अभी मैं बात कर ही रहा था, दिल्ली के बारे में आपसे, गुड़गांव है, नोएडा है, ऑलरेडी ऑल्सो सॉरी, ऑल्दो वहाँ पे हैं केसेस, थोड़ा सा हरियाणा बेल्ट उसके अंदर आ जाती है। मैं भी हरियाणा से ही हूँ, मैं थोड़ा हरियाणा के वर्क बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, इसलिए नहीं क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, बट आपको पता है उन लोगों का सारा सिस्टम। बट वही, एक फिश पूरे पॉन्ड को खराब करती है, राइट? हर फिश खराब नहीं होती। बहुत से हमारे इंडियन सोल्जर्स, बहुत से हमारे यूपीएससी क्लियर करने वाले ऑफिसर्स, सिर्फ यही नहीं, जो प्राइवेट जॉब भी करते हैं वो लोग भी हरियाणा से हैं। एक्टर हमारे रणदीप हुड्डा, आई गेस यही नाम है उनका, हुड्डा जो है वो हरियाणा से हैं, और भी लोग हरियाणा से हैं। ऐसे नहीं है। तो क्या एजुकेशन ही सब कुछ है, बिल्कुल है, मैं मानता हूँ, पर एक अंदर से भी होता है ना अपने आप को चेंज करने का,
सब कुछ करने का। हम कह देते हैं तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? तो यार बाहर निकल के ऐसा क्या हो जाता है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। समझ में नहीं आता कि हम लड़कियों को जिस तरीके से घूर रहे हैं, उनकी बॉडी चेकआउट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं उनकी फिगर के ऊपर, उनकी लुक्स के ऊपर। काल भैरव मंदिर जब मैं उनके साथ गया, बाहर आए, एक गाड़ी गई थी, आई गेस वरना थी, जहां तक मुझे याद है। हम ऑटो ढूंढ रहे थे, मैं उन कपल के साथ था। वो लेडी हमसे आगे चल रही थी, उनकी मैडम जो थी, मैं उनके हस्बैंड के साथ कुछ बात कर रहा था, और हम ये पूछ रहे थे कि दूसरे यहाँ पे और कौन से टेम्पल्स है, तो हम इस बारे में डिस्कशन कर रहे थे। वो लेडी एकदम डर के हमारे पीछे एकदम से मुड़ के हमारी तरफ हो गई। हमने बोला क्या हो गया? कि तो गाड़ी आगे जाके रुकी, चारों ने जो बगल में बैठे थे पैसेंजर और पीछे वाली सीट में जो पसंद बैठे थे, जो विंडो के साइड नहीं थे, वो यूं झाँक झाँक के लड़की को यूं यूं देख रहे थे। कह रहे ऊपर से लेके नीचे तक मेरे को घूरा, मेरे को कमेंट करके। और जब अब उन्हें देख लिया कि वो हम दोनों के साथ हैं, तब वो आगे चली गई गाड़ी। फिर वही बात, काल भैरव मंदिर से आप निकले हैं, अब आप खुद ही बता दीजिए काल भैरव भगवान का सिग्निफिकेंस। शिव जी तो डिस्ट्रॉयर के नाम से जाने जाते हैं कि ही इज द डिस्ट्रॉयर, ही इज अ क्रिएटर एज वेल, बट ही इज द डिस्ट्रॉयर एज वेल। वो भोलेनाथ हैं, पर उनको भोलेनाथ समझने की गलती ना कीजिए आप। इज़ वेरी स्ट्रांग। वो आपकी सारी इन बकवास को ना 2 मिनट में, 1 सेकंड के अंदर नष्ट कर सकते हैं। आप मंदिर के बाहर प्रेमाइसिस के अंदर, उसकी प्रॉक्सिमिटी के अंदर ये चीजें कर रहे हैं। आई फील सो शेम एंड आई फील रियली वेरी ब्लेस्ड कि मेरे अंदर ये चीजें डली हुई हैं, कि मैं ये चीजें, मैं हम लोग ये नहीं कर रहे हैं, मेरे जानकार ये नहीं कर रहे हैं, कि मैं ये चीजों को अगर बोल रहा हूं तो मैं ये चीजों को नहीं कर रहा हूं। एंड आई नो जो लोग मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़ रहे हैं, दे आर ऑल्सो वेरी गुड। हम लोगों को इस लोगों को स्प्रेड करना चाहिए। हम 1700 की फैमिली बन चुके हैं। आप हमारी मेरी सारी ऑटोमोबाइल की वीडियो को स्प्रेड कर रहे हैं, इधर उधर शेयर कर रहे हैं। मुझे वीकली जो आता है स्टेटस कि 50 वीडियो शेयर हुई, 100 वीडियो शेयर हुई, वीक में 100 वीडियो शेयर होना, वेरी इंप्रेसिव। एक मेरे लिए, जैसे मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब, उस चीज़ में मैं कह रहा हूँ आपको, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे आगे। और बातें मैं आपसे और डिस्कस करता हूँ इसके अंदर। इसका सॉल्यूशन क्या है ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि इसको हम आगे एक्सप्लेट कर सकें, या मैं कभी किसी के साथ हूँ या अपनी फैमिली के साथ हूँ, तो उस चीज़ को ज़रूर, मतलब मैं अपनी फैमिली को मतलब सेफ रख सकूँ, या अपने नियर वंस को ये चीज़ थोड़ा सा उनको गाइड कर सकूँ। तो मेरी बस है 7:45 की, 8 बजे यहाँ से चलेगी देवास गेट से लेके दिल्ली तक, और उसके बाद हम डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो बस में बैठने के बाद मैं वीडियो एंड करता हूँ। तो अभी इसके लिए इतना ही। तो जब हम शाम को चलूँगा तो मैं आपको दोबारा कैचअप करता हूँ। तो अब तब तक के लिए स्टे ट्यून। 11 बजे हम यहाँ पे रुके हैं खाना खाने के लिए। ये अशोक की बस है जिसमें अब हम ट्रैवल कर रहे हैं। दिस इज़ दी वॉल्वो 9400। इट्स अ वेरी कन्वीनियंट एंड सेम बस। मॉर्निंग हॉल्ट दिया है बस ने अभी यहाँ पे, और आप देख सकते हैं 9400 वॉल्वो है, 9600 वाली नहीं है। पता नहीं बुक करते वक्त थोड़ी सी दिक्कत हो गई, गलती हो गई थी मुझसे। ये 9600 वाली बस है, पर ये पुलिस की है, इसके आगे पुलिस लिखा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा की बस है वो। तो बस ठीक है, कोई नहीं, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर बस इस बस में झटके ज़्यादा लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू 9600, और थकावट भी ज़्यादा महसूस हो रही है इसमें। तो ये अशोक मंसूर वाली बस है, इसका एक्सपीरियंस को ज़्यादा खास नहीं लगा एज़ कम्पेयर टू 9600, वही जो मैं आपको बता रहा था। सो गाइस, बैक इन दिल्ली, हेयर कट करवा लिया अब जस्ट अभी आके दिल्ली में, एंड बहुत ज़्यादा थक गया था, अब सोने का मन कर रहा है। हेयर कट करा लिया था। बस बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि जाते वक्त तो वोल्वो 9600 थी, आते टाइम वोल्वो 9400 थी, एंड बस का सस्पेंशन बहुत ख़राब था। बिल्कुल थक गया हूँ, टायर्ड हूँ। बस एक ही दिन की छुट्टी मिली है, बस संडे ही है आज। जैसे पूरा बस ये सुबह आ गया था मैं 8-9 बजे के आसपास, घर आते आते 10 बज गए थे, और 30 हज़ारी पे बस ने उतारा था।
एंड अब बस सोने का मन कर रहा है, हेयर कट करवाया, बाल बहुत लंबे हो गए थे बस अब। थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।